आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी होने वाली है। बहुत लोगों की ये सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से सतपुतिया की भुजिया की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। जिनको भी खाना नहीं पसंद होगा, ये बिल्कुल इस तरीके से बनाएँगे तो सबको पसंद आएगा। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सतपुतिया की भुजिया बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 500 ग्राम के करीब ये सतपुतिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरीके से सतपुतिया होते हैं, बिल्कुल ये चिकना-चिकना होते हैं। इनको इस तरीके से हल्का-सा खरोंच करके इनको गोल स्लाइस में कट कर लिए हैं। आप अपने पसंद अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। इनको अच्छे से पानी से धो लिए हैं। अब हम इनको साइड में रख लेते हैं। मसाले रेडी करेंगे तो उसके लिए हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां ले लिए हैं, 7 से 8 हरी मिर्च ले लिए हैं, आधी छोटी चम्मच इसमें हम साबुत जीरा ले लिए हैं, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च ले ली है। तो उसके लिए मिक्सर जार ले लेते हैं। मिक्सर जार में इन सभी मसाले को ऐड कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर इनका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। फिर मैंने इनका एक फाइन पेस्ट बना लिए हैं। अब इनको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम मसाले को साइड में रख लेते हैं और सतपुतिया को हम मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच के करीब ये बेसन ले लिए हैं। अब हम इसमें जीरा, काली मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बनाए थे उनको ले लेते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ले लेंगे। हम इसमें आधी चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे। नमक लेने के बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब ये सरसों तेल ले लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल लेने के बाद इनको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। फिर सतपुतिया को मैंने मसाले में अच्छे से कोट कर लिए हैं। देखिए मसाले पूरी तरह से अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब इनको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो इधर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम भुजिया बनाने के लिए कढ़ाई को पहले से रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो इधर देखिए हमारे कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम आधी छोटी चम्मच के करीब इसमें हम पंचफोरन ऐड कर लेंगे। पंचफोरन को हल्का सा चटकने देंगे। फिर इसमें हम 2 तेजपत्ता ऐड कर लेते हैं। इनको भी थोड़ी देर के लिए हम चटकने देंगे तेल में। तो इधर देखिए हमारे फ़ोरन अच्छे से चटक चुके हैं। अब जो हम सतपुतिया को मैरिनेट करके रखे थे उनको ऐड कर लेते हैं। सतपुतिया को ऐड करने के बाद इनको हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं। चलाने के बाद इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए सतपुतिया हमारे कितने पानी छोड़े हुए हैं। अब इनको हम अच्छे से एक बार फिर से चला लेते हैं और गैस का फ्लेम को हमको मीडियम ही रखना है पहले। तो इधर देखिए गैस का फ्लेम मीडियम ही है। मीडियम फ्लेम पे इनको फिर से हम 3 से 4 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे। तो फिर से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो इधर देखिए हमारे सतपुतिया बिल्कुल पक चुके हैं। अब इनको हम ढकेंगे नहीं, गैस का फ्लेम को हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इनको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो इधर देखिए हमारे सतपुतिया की भुजिया बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। देखा ना इसे बनाना कितना आसान है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे चाहे तो दाल चावल के साथ, पूरी, पराठा, चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे मैक्सिमम बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये भुजिया बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।